अगर आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट कराना चाहते हो लेकिन आपके पास कोई एड्रेस प्रूफ नहीं है तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप बिना एड्रेस प्रूफ के भी आधार में एड्रेस अपडेट करा सकते हो। ये सर्विस बहुत सारे लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल है। जैसे अगर आप रेंट पर रहते हो और रेंट एग्रीमेंट आपके फादर के नाम पर है तो पहले आप फादर के आधार कार्ड में रेंट एग्रीमेंट के बेस पर एड्रेस अपडेट करा सकते हो। उसके बाद बाकी फैमिली मेम्बर फादर के आधार कार्ड को रेफरेंस बनाकर अपना आधार एड्रेस अपडेट करा सकते हैं। इसी तरह अगर किसी महिला की शादी हो जाती है और वो अपने हस्बैंड के नाम और एड्रेस आधार कार्ड में अपडेट कराना चाहती है तो वो भी बिना किसी एड्रेस प्रूफ के ये अपडेट आसानी से करा सकती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको आधार कार्ड में बिना एड्रेस प्रूफ के एड्रेस अपडेट कराने का कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप आपकी लैपटॉप में गूगल खोलेंगे। गूगल खोलने के बाद myAadhar.uidi.gov.in। अब माई आधार मारने के बाद ना ऑटोमेटिकली ये चीज़ आ जाती है, तो फिर आपको ये एड्रेस को ऐसे ही जाके यहाँ पे क्लिक करना होगा। ठीक है, इसके बाद लॉगिन में क्लिक करेंगे, फिर माई आधार नंबर एंड कैप्चा। तो फिर कैप्चा में आप यहाँ पे 36 जो आपको शो करेगा, आपको इसको एंटर करना होगा। फिर आप लॉगिन ओटीपी में जाएंगे, ओटीपी एंटर करेंगे, फिर आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ऐसे ही लॉगिन करने के बाद आपको इतना सारा ऑप्शन दिखाएगा, तो फिर आपको एड्रेस अपडेट में क्लिक करना है। तो दो ऑप्शन दिखाएगा यहाँ पे, अपडेट एड्रेस यूजिंग योर डॉक्यूमेंट। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो फिर आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, और आप फैमिली मेम्बर की बेस्ट के ऊपर एड्रेस अपडेट कराना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो ऐसे क्लिक करने के बाद ना ऑटोमेटिकली आपको ये एड्रेस ऑटोमेटिकली दिखा देगा। तो फिर जिनके आधार के बेस पर आप अपना एड्रेस अपडेट कराना चाहते हैं तो उनका आधार नंबर यहाँ पे आपको देना होगा। तो फिर आप यहाँ पे उनका आधार नंबर देने के बाद आप अगर बाहर क्लिक करते हैं ऐसे तो फिर उनका नंबर आ जाएगा। तो फिर आप यहाँ पे फैमिली मेंबर, ऑब्वियसली आपका गार्डियन जो फादर है उनका रखेंगे। अगर जो महिला मैरिज कर चुके हैं वो अगर उनका हस्बैंड का नाम देना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे लीगल गार्डियन कर सकते हैं। तो फिर आप लीगल स्टेटमेंट में आपको क्लिक करेंगे। ये डिक्लेरेशन में आपको एक्सेप्ट करना होगा। ये मतलब जो डिक्लेरेशन है यहाँ पे आपको शो कर रहा है कि जिनका आधार के बेस पे आप अपना एड्रेस अपडेट करा रहे हो तो उनका नाम क्या रप में रहेगा। तो ये 1 2 3 पॉइंट है। तो उसके बाद आपको एक्सेप्ट करना होगा। करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन में आप जाएंगे, फिर आपको यहाँ पे आई हियर बाय कंफर्म दैट आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द पेमेंट कैंसिलेशन रिफंड प्रोसेस, क्योंकि ना आपको यहाँ पे 70 रुपीज चार्ज हो रहा है, आपको 70 रुपीज यहाँ पे करना होगा। ठीक है, तो 70 रुपीज आपको पे यहाँ पे करना होगा। तो आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे, रेजर पे और पे यूबीज में दो ऑप्शन है, आपको रेजर पे में जाना होगा। तो मेक पेमेंट में जाएंगे। मेक पेमेंट में जाने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखाएंगे। पहले यूपीआई, कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, सारे ऑप्शन है, लेकिन आपको यूपीआई ज़्यादातर सही रहता है तो फिर आपको यहाँ पे यूपीआई चूज कर लेना है। तो मैं यहाँ पे शो क्यूआर करूँगा तो यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा। तो पेमेंट ऑप्शन में आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा। तो फिर आप जैसे ही यहाँ पे पेमेंट कर देते हैं, देखिए यहाँ पे आपका पेमेंट कन्फर्म हो चुका है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज में आएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं है, आप यहाँ पे डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट कर लेंगे। ये ऑप्शन रेटिंग के लिए पूछ रहा है तो फिर आप रेटिंग दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फिर आप एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड यहाँ पे कर लेंगे। कर लेने के बाद फिर गो टू डैशबोर्ड जाएंगे। डैशबोर्ड जाने के बाद यहाँ पे आप लॉग आउट कर लेंगे। लॉग आउट करने के बाद फिर आप लॉगिन में जाएंगे। लॉगिन जाने के बाद जिनके आधार के बेस पे आप अपडेट करा रहे हो उनका आधार नंबर आपको यहाँ पे अगेन देना पड़ेगा। आपको फिर से सेम पेज पे आ जाना है, पहले से लॉगिन करना होगा ऐसे। फिर आपको यहाँ पे आपका आधार नंबर जो है आपको पुट करना है, फिर आपको कैप्चा फिल करना होगा ऐसे। फिर से लॉगिन ओटीपी करना है और ओटीपी आपको यहाँ पे ऐसे देना होगा। फिर यहाँ पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ये सारे ऑप्शन दिखाएगा आपको, लेकिन आपको पूरा नीचे जाना होगा फैमिली मेंबर के रिक्वेस्ट में। यहाँ पे तो SRN नंबर आपको जो पहले हम लोग डाउनलोड किए थे वो SRN नंबर हमको एंट्री करना है। तो SRN नंबर जो है सर्विस रिक्वेस्ट नंबर, आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको कैसे यहाँ पे पेस्ट कर लेना है।
फिर आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। तो फिर डियर आधार होल्डर यू हैव रिसीव्ड अ रिक्वेस्ट फ्रॉम आपका पूरा यहाँ पे दिखा देगा। फिर आपको लीगल स्टेटमेंट ऐसे एक्सेप्ट करना होगा पूरा कि ये आधार नंबर इससे बाइंडिंग हो रहा है, ऐसे करके एक मैसेज आ रहा है, ठीक है। तो फिर आप इसको एक्सेप्ट करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे। प्लीज़ कंफर्म योर कंसेंट टू शेयर योर एड्रेस, इसको भी आप कंटिन्यू करेंगे ऐसे करके। आप इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस आपका काम हो चुका है। तो ये चीज़ ना आप आपके जो रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स हैं, इस शेयर कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो फिर डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।